बाइबल ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं मूसा की जन्म और पलायन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में आपको मिल जाएगा। बाइबल दर्शाती है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। प्रेरित चरित्र 7:20 में लिखा है, उस समय मूसा का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। मेरे दोस्तों, मूसा अपने माता पिता की नज़रों में ही सुंदर नहीं था, वह तो परमेश्वर की दृष्टि में भी बहुत सुंदर था। और परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इब्रानियों के नाम 11:23 में लिखा गया है, विश्वास के कारण मूसा के माता पिता ने यह देखकर कि बच्चा सुंदर है, उन्हें जन्म के बाद 3 महीनों तक छिपाए रखा और वे राजा के आदेश से भयभीत नहीं हुए। दोस्तों, मूसा के माता पिता को पूरा विश्वास था कि मूसा को कुछ नहीं होगा। माता पिता बच्चों के साथ हो और परमेश्वर की आशीष और कृपा हो तो कोई मार ही नहीं सकता। दोस्तों, सिप्रा और फुआ नामक 2 इब्रानी दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्रानी स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के लिए जाओ, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाई परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम लड़कों को जीवित क्यों छोड़ देती हो? ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्रानी स्त्री मिस्री की स्त्रियों के समान नहीं है। वे इतनी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए, इसलिए कि दाई परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर ने उनके घर बसाए। दाइयों ने बच्चों को नहीं मारा तो फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दे दी कि इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित छोड़ देना। मूसा के माता पिता मूसा को 3 महीनों तक छुपा के रखे, लेकिन अब उनको लगा कि अब फिरौन के लोग उसे नील नदी में फेंक ही देंगे। मेरे दोस्तों, कोई भी माँ को जब बच्चे पर खतरा आने लगता है तो कैसा महसूस होता है, एक माँ ही जानती है। वह हर तरह से अपने बच्चे का जान बचाने के लिए कोशिश करती है, चाहे जो भी वह कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। जब वह उससे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसे के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। प्रेरित चरित्र 7:21 में लिखा है, जब वह फेंक दिए गए तो फिरौन की पुत्री ने उन्हें गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। तब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्रानी का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और
मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले आई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मेरे दोस्तों, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। एक माता पिता का अपने बालक को जीवित रखने का विश्वास और हर संभव कोशिश किया कि बालक बच जाए। बालक की माता ने फिरौन से बचाने के लिए उसे टोकरी में रखकर सरकंडों के बीच नील नदी के किनारे छोड़ आती है और उस बालक पर नज़र फिरौन की बेटी की सहेलियों का पड़ता है और फिरौन की बेटी उस बच्चे को अपने पास लाती। रोता हुआ बालक देखकर दया आ जाता है। उस समय मूसा की बहन दूर खड़े देख रही होती है। वह पास आकर इब्रानी स्त्री जो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए बुलाने की बात करती है, तो फिरौन की बेटी बुलाने के लिए बोलती है और वह बच्ची अपनी माँ यानी उस बालक की ही माता को दूध पिलाने के लिए बुलाती है। उस माता को देखिए, अपने बच्चे का जान बचाने के लिए वह अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से अलग करती है। लेकिन परमेश्वर की कृपा को देखिए, उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे ही कहा जाता है और दूध पिलाने का उसे मेहनताना भी दिया जाता है। फिरौन बालक को मारना चाहता था और देखिए, उस बालक को अपना बेटा बनाने वाली उसी की बेटी होती है, उसे पानी से निकालने वाली उसी की बेटी होती। परमेश्वर किसको जरिया बना दे बचाने का कोई पता ही नहीं चलता। सब परमेश्वर की मर्जी से ही होता है। उस बालक का जान फिरौन की बेटी ही बचाती है। उसे नील नदी के सरकंडों के बीच पानी से भी वही निकालती है। पता नहीं किसी और के हाथ वह बालक लग जाता तो उसका क्या होता। परमेश्वर को मूसा को बचाना ही था, इसलिए फिरौन की बेटी को वह बालक मिलता है। सब में परमेश्वर की मर्जी होती है। जब मूसा सयाना हो गया तो वह किसी दिन अपने जात भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और यह भी देखा कि एक मिस्री उनके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरा दिन फिर निकला। उसने दो इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने न्याय करने वाले से कहा। वह दूसरा दिन फिर निकला और उसने दो इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तू अपने भाइयों को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारे शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा यह सोचकर डर गया कि यह बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया और वह एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। मिदियानी याजक के 7 पुत्रियां थीं। वे पानी खींचने आई और अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने के लिए नादों में पानी भरने लगी। कुछ चरवाहों ने आकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन मूसा ने उठकर उसकी सहायता की और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रावेल के पास पहुंची तो उसने पूछा, तुम लोग आज इतने जल्दी कैसे लौट आए? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री ने चरवाहों से हमारी रक्षा की। उसने हमारे लिए पानी तक भरकर भेड़ों को पिलाया। उसने अपनी पुत्रियों से पूछा, वह कहाँ है? उस आदमी को तुम लोग क्यों छोड़ाई? उसे भोजन कराने के लिए बुला लाओ। जब मूसा ने उस आदमी के साथ रहना स्वीकार किया तो उसने मूसा का विवाह अपनी पुत्री शिपोरा से कर दिया। उससे एक लड़का पैदा हुआ। मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैं विदेश में एक प्रवासी हूँ। मेरे दोस्तों, मूसा तो एक इज़राइली था
और अपने लोगों पर अत्याचार होते कैसे देख सकता था। चाहे उसका राज दरबार में ही पालन पोषण क्यों ना हुआ हो, लेकिन भी मूसा फिरौन के यहाँ होकर भी मिस्री नहीं बन पाया। वह तो अपने इजरायलियों का ही था और वह इजरायली और मिस्र को लड़ते देख मिस्री को मार कर गाड़ देता है। उसके कारण उसे फिरौन से जान बचाकर मिदियान देश जाना पड़ा। दोस्तों, मूसा को विश्वास था कि फिरौन उसे कुछ नहीं कर सकता है, वह अपना जान बचा लेता है। मेरे दोस्तों, मूसा एक साहसी व्यक्ति था, साथ ही वह अपने लोगों से बुरा व्यवहार होते नहीं देख सकता। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। जय मसीह की।